हवेली से झोंपड़ी तक का सफर। ये कहानी एक ऐसे मगरूर मियाँ बीवी की है जो अपनी दौलत और बड़ी हवेली पर बहुत ही गुरूर करते थे। वो गरीबों को हकीर समझते और अपने नौकरों पर जुल्म करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी शान शौकत कभी खत्म नहीं हो सकती। मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ छिन गया। कारोबार खत्म हुआ, हवेली बिक गई और वो सड़क पर आ गए। फिर ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें मिट्टी की टूटी फूटी झोंपड़ी पर जिंदगी गुजारना पड़ी। आखिर उन्हें हवेली से झोंपड़ी तक के सफर में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटे से गांव में बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली थी, जिसमें अकबर और उसकी बीवी सलमा रहते थे। वो दोनों गांव के सबसे अमीर तरीन लोगों में जाने जाते थे। हर तरफ उन्हीं की दौलत के चर्चे होते थे। अमीरी का भूत उन दोनों मियाँ बीवी पर इतना ज्यादा असर करता था कि वो अपनी दौलत पर बहुत ही गुरूर करते और हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे। उन्हें लगता था कि उनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। वो किसी को अपने बराबर ही नहीं समझते थे। अपने नौकरों के साथ भी उनका रवैया अच्छा नहीं था। जब भी वो हवेली की साफ सफाई कर रहे होते तो सलमा बीबी उनके साथ बहुत ही सख्ती के साथ पेश आती। जरा सी उनकी गलती पर चीखने लगती। कभी कभी तो खाने से भी उनको महरूम कर देती। और अक्सर ऐसा होता, जब भी वो हवेली से बाहर अपनी किसी काम से जाते तो रास्ते में ही गाड़ी रोककर मिट्टी के बने हुए गरीबों के छोटे छोटे घरों को देखकर खूब मजाक उड़ाते। कहते, गरीब लोगों की भी क्या जिंदगी है, असल में सिर्फ ये लोग हमारी खिदमत के लिए ही बने हैं। अकबर की जमीनों से दिन ब दिन फसल बढ़ती ही जा रही थी, जिससे उसका खूब कारोबार चल रहा था। हर महीने उसकी आमदन में इजाफा होता जा रहा था। पैसा इतना था कि गिनना भी मुश्किल हो गया था, और इसी बात का गुरूर था उनमें। गांव के वो बेचारे गरीब गुरबा लोग जिन पर इन दोनों मियाँ बीवी के जुल्म होते थे, वो अक्सर दूर से ही हवेली की तरफ देखते और कहते, जुल्म और गुरूर ज्यादा देर नहीं चलता, एक दिन इनको इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। एक दिन अकबर मामूल के मुताबिक अपनी हवेली में बैठा आराम कर रहा था। तभी उसका एक मुलाजिम आया और कहने लगा, बादशाह साहब, हमारी जमीनों पर फसल में सारी आग लग गई है और अब कोई फसल नहीं बची। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। शुरू में तो अकबर को ये जो कारोबार में नुकसान हुआ था, उसे लगा ये मामूली है, लेकिन हकीकत बहुत संगीन होने वाली थी। हर गुजरते दिन के साथ साथ कारोबार में नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। घर में पड़े पैसे भी कम होने लगे। कारोबार बंद होने के करीब आन पहुंचा। अब उनकी ऐशो इशरत खत्म होने वाली थी। इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी में अक्सर बहसो मुबाहस हो जाता। जब हालात काबू में ना आए तो अकबर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना नुकसान पूरा करने के लिए हवेली को गिरवी रख देता हूँ। उसे उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में उनके हालात पहले जैसे ही बेहतर हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों मियाँ बीवी के जुल्म सितम का हिसाब किताब शुरू हो गया हो। अब कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और अकबर के पास कुछ ना बचा। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जिस हवेली में दोनों मियाँ बीवी शानो शौकत के साथ रहते थे। अब वो हवेली बिक गई। अकबर और सलमा को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। सलमा और अकबर, जो हमेशा महंगे तरीन कपड़ों में होते थे, आज जब हवेली बिकी और उनके पास कुछ नहीं था, तो दोनों मियाँ बीवी ने सादा से कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक कपड़ों वाला छोटा सा बैग, जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर इनके साथ ये हुआ क्या। अब उन दोनों मियाँ बीवी को वक्त वही ले आया जिन घरों को देखकर वो लोगों का मजाक उड़ाते थे कि इनकी भी क्या जिंदगी है और ये हमारी खिदमत के लिए बने हैं। अब उसी तरह के एक टूटे फूटे मिट्टी के घर के बाहर दोनों मियाँ बीवी खड़े थे, जहाँ ना आराम था ना आसाइश, सिर्फ टूटी दीवारें और मुश्किल से भरी जिंदगी। मिट्टी के इस टूटे फूटे घर में जब वो दोनों मियाँ बीवी रहने लगे, तो यहाँ हर काम उन्हें खुद करना पड़ता था। पानी भरना, सफाई करना, खाना पकाना, हर चीज उन्हें मुश्किल लगती थी।
एक रात दोनों बैठे सोचने लगे कि उन्होंने जिंदगी में बहुत जुल्म किए हैं गरीबों पर, और आज उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। अब उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की। अगले दिन जब सुबह का सूरज निकला तो दोनों मियाँ बीवी ने तमाम गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सबके सामने उन्होंने अपनी गलतियां भी कबूल की। उस दिन के बाद अब वो दोनों मियाँ बीवी आजिज़ी के साथ उस मिट्टी के बने हुए घर में रहने लगे और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। लोगों की भी मदद मिल जाती थी कभी कभार उनको। वक्त के साथ साथ उनकी ज़िंदगी बेहतर होने लगी क्योंकि अब वो दोनों बदल चुके थे। उन्होंने सीख लिया था कि गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, गुरूर और तकब्बुर हमेशा नुकसान देता है, और वक्त और दौलत हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए तो कहते हैं, जो दूसरों को हकीर समझता है वो खुद भी गिर जाता है, और आजिज़ी इंसान को इज्जत देती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.